biological classification. In previous chapter we studied what is the classification. That classification is of arranging or ordering of organism according to their similarities and differences, that is known as classification. So now in this chapter we arrange or classify the different organism. But what is the need of classification? क्या आवश्यकता पड़ी क्लासिफिकेशन की? क्लासिफिकेशन की आवश्यकता बहुत सारे रीजन की वजह से हुई है. फर्स्ट, फॉर द स्टडी of different types of organism, the requirement of classification is there. Second is of, that is relationship between different, to know or find out the relationship different organism present in the nature. And third one is of that all kind of organism not present in the same, not present in same area. एक एरिया में सारे ऑर्गेनिज्म नहीं होते हैं, तो दूसरी जगह पे कौन कौन से ऑर्गेनिज्म, कैसे ऑर्गेनिज्म, उनके बारे में जानने के लिए भी क्लासिफिकेशन की आवश्यकता पड़ी है. एंड फोर्थ वन इज फॉर इवोल्यूशन. हाउ इवोल्यूशन इज देयर, हाउ द ऑर्गेनिज्म इज डेवलप्ड फ्रॉम वन टू अनदर. दैट्स व्हाई we due to which we can find out the organism which is primitive and which is evolved. So for these requirement the classification is required, essential. Now who classify the organism and in how many groups? Different scientists classify all the organism. First time Carolus Linnaeus classify the organism, all the organisms into two groups, or that is into two kingdom, that is Plantae, another one is of Animalia. All the plants classify into Plantae and all the animals classify into Animalia. जो मेन बेस थे कि भाई प्लांटी वो होंगे जो फोटोसिंथेसिस कर सके, अपने एक ही जगह पे रहते हैं, जिनमें सेल वाल होती है, वो प्लांटी में रखे गए. जिनमें सेल वाल नहीं होते हैं, फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकते हैं, मूवमेंट करते हैं, वो एनिमेलिया में रखे गए. परंतु उसके बाद नेक्स्ट साइंटिस्ट ने, दैट इज नेक्स्ट साइंटिस्ट ने थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन दिया है. और थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन जो दिया था वो अर्नेस्ट हेकल, हेकल, इसने थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन दिया. थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन में उन्होंने तीसरा जो किंगडम अरेंज किया उसका नाम था प्रोटिस्टा, इन विच ऑल द यूनिसेल्युलर सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म इज अरेंज्ड और क्लासिफाइड, दैट इज द प्रोटिस्टा, जो यह दिया था अर्नेस्ट हेकल ने. इसके बाद यहां पर भी बहुत सारे ऑर्गेनिज्म को फुलफिल नहीं किया गया था, तो उसके बाद कॉपलैंड ने नेक्स्ट फोर किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था. उन्होंने जो फोर्थ किंगडम अरेंज किया था उसको नाम दिया था मोनेरा. प्रोटिस्टा के अंदर सारे के सारे यूनिसेल्युलर सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म को अरेंज किया था, और मोनेरा के अंदर सारे प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म को अरेंज किया था. ऑर्गेनिज्म विच आर प्रोकैरियोटिक इन देयर सेल स्ट्रक्चर, दैट इज अरेंज इन मोनेरा, एंड इट इज एस्टैब्लिश्ड बाय द कॉपलैंड फोर किंगडम. परंतु इसके बाद एक और साइंटिस्ट, दैट इज आर.एच. वाइटिकर ने फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था. उन्होंने 5 किंगडम अरेंज किए थे और फिफ्थ वाला किंगडम था फंजाई. तो ये मेनली प्रेजेंट जो अपनी बुक के अंदर अरेंज कर रखा ऑर्गेनिज्म की स्टडी के लिए, दैट इज द 5 किंगडम क्लासिफिकेशन इन विच मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमेलिया, दीज आर द 5 किंगडम क्लासिफिकेशन. व्हाट आर द बेसिस ऑफ 5 किंगडम क्लासिफिकेशन? 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के क्या आधार रहे होंगे, क्या बेस रहे होंगे? उसके अंदर अपन सबसे पहले देखें सेल स्ट्रक्चर.
cell structure. If we see the cell structure of Monera and other organism, cell structure plus especially nuclear structure, nuclear स्ट्रक्चर देखिए तो मोनेरा के अंदर प्रोकैरियोटिक न्यूक्लियस होता है, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता, न्यूक्लियस इज नॉट बाउंडेड बाय द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड ऑल द ऑर्गेनिज्म अरेंज्ड इन द मोनेरा. देन तीसरा कैरेक्टर नंबर ऑफ सेल, ऑर्गेनिज्म को नंबर ऑफ सेल के अकॉर्डिंग भी अरेंज किया गया, दैट इज द प्रोटिस्टा. प्रोटिस्टा unicellular, all the unicellular organism arranged in the protista group. इसके अंदर सारे सिंगल सेल्ड जस्ट लाइक अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना सारे इसी में अरेंज किए थे. इसके बाद जो नेक्स्ट कैरेक्टर है दैट इज सेल वॉल. सेल वॉल कुछ में प्रेजेंट होती है, कुछ में एब्सेंट होती है. जिनमें प्रेजेंट होती है उनमें काइटिन की होती है और कुछ में सेल्यूलोज की होती है. काइटिन की होती है उनके लिए जो फंजाई ग्रुप अरेंज किया गया, और जिनमें सेल्यूलोज की होती है उनके लिए प्लांटी. नेक्स्ट कैरेक्टर जो था न्यूट्रिशन. According to phototropic nutrition and autotrophic nutrition, the organism is classified just like in fungi and animalia. Heterotrophic nutrition is there, that in plantain autotrophic nutrition is there, and the last character is of body organization. On the basis of body organization, again the organism is classified. These are the basis, that is cell structure, nuclear structure, number of cells, presence and absence of cell wall, nutrition and body organization. All the organisms are classified into 5 kingdoms, that is the Monera, Protista, Fungi, Plantae and Animalia. Merits of biological classification. Merits में सबसे पहले बात करें यूग्लिना and other transition animals which have both characters, Plantae as well as Animalia. ऐसे एनिमल्स के लिए जो अलग से सेपरेट किंगडम एस्टेब्लिश किया गया है उसको कहते हैं प्रोटिस्टा. और यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म सारे इसमें रखे हुए हैं, और ये कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनमें प्लांट के कैरेक्टर भी होते हैं एज वेल एज एनिमल्स के कैरेक्टर होते हैं. इसी तरह से फंजाई, उसके अंदर स्पेसिफिक कैरेक्टर्स होते हैं. इट इज सम कैरेक्टर्स रिजेंबल द प्लांटी, सम कैरेक्टर्स विद द एनिमेलिया, जैसे बट इट इज ऑल्सो मल्टीसेल्यूलर, जस्ट लाइक न्यूट्रिशन इज ऑफ हेटेरोट्रोपिक एंड फंजाई ऑल्सो कंटेन दैट सेल वॉल बट मेड फ्रॉम काइटिन. तो इनके लिए अलग सेपरेट किंगडम रखा गया, दैट इज गुड फॉर द क्लासिफिकेशन. सेपरेट किंगडम एस्टेब्लिश किया गया. इसी तरह से बात करें अपन, मोनेरा एक अलग से किंगडम क्लासिफाई किया गया. क्यों? कि मोनेरा के अंदर सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म है दैट देयर सेल्यूलर स्ट्रक्चर, देयर न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजेशन इज कंप्लीटली डिफरेंट, दैट इज इट विच इंक्लूड ऑल द प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म एंड अदर्स इंक्लूड यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म. दैट इज गुड फॉर क्लासिफिकेशन. मोनेरा इज सेपरेट किंगडम इज established. Then next is of this 5 kingdom classification is based upon evolution. इवोल्यूशनरी ट्रेंड्स जो होता है, इवोल्यूशन का जो ट्रेंड है, लेस ऑर्गेनिज्म को पहले अरेंज कर रखा, इवोल्व्ड ऑर्गेनिज्म को बाद में अरेंज कर रखा, तो ये इवोल्यूशन को भी फॉलो करता है, इसलिए एक इसका पॉजिटिव कैरेक्टर है. एंड दैट all the characteristics arranged in gradually arranged, step by step सारे कैरेक्टर अरेंज किए गए हैं इस 5 kingdom classification में. These are all the merits of 5 kingdom classification. कुछ demerits भी है 5 kingdom classification के, कुछ demerits है. उन demerits की अगर अपन बात करें, सबसे पहला demerits है जैसे लाइकेन, वायरस, वायरोइड्स.
ये ऐसे ऑर्गेनिज्म है जिनको इस 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में कोई स्थान नहीं दिया गया, कहीं पर किसी भी किंगडम में के अकॉर्डिंग ये फिट नहीं बैठते हैं। तो ये कह सकते हैं 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के अंदर इन ऑर्गेनिज्म के लिए कोई स्थान नहीं अरेंज किया गया है। देन दूसरा कैरेक्टर्स देखें, जैसे ईस्ट, इट इज ऑफ यूनिसेल्यूलर फंजाई, परंतु कहीं नहीं कह रखा है इसको फंजाई में रखना है या इसको प्रोटिस्टा में रखना है। इट इज यूनिसेल्यूलर बट इट इज इंक्लूडेड इन फंजाई। इट इज सिंगल वन ऑर्गेनिज्म which has all the characters of fungi but it is unicellular। so इसके लिए भी कोई स्पेशली ऑर्डर नहीं है। इसी तरह से अपन बात करें क्लोरेला, क्लेमाइडोमोनास, ऐसे कुछ एल्गी हैं जिनके मैक्सिमम कैरेक्टर्स प्लांटी किंगडम से रिलेटेड है, बट ऑल दीज आर यूनिसेल्यूलर, दैट वाइज प्लेट्स इन द Protista, otherwise their maximum characters which they resemble with the plant, just like that is photosynthesis, they having autotrophic nutrition, cell wall is made up from the cellulose, so the maximum characters resemble with the plantic kingdom, but they are the unicellular, that's why they are the placed in Protista kingdom। then Euglena को रखा गया है प्रोटिस्टा के अंदर, परंतु इसके कुछ कैरेक्टर एनिमिलिया के भी है, फंजाई के एनिमिलिया के भी है, प्लांटिक के भी है, तो इसको जस्टिफाई नहीं कर सकते अपन कंप्लीटली। सो दीज आर द डीमेरिट्स ऑफ 5 किंगडम क्लासिफिकेशन।